नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भाई आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वॉइस टॉपिक। वॉइस स्टार्ट करने से पहले क्लियर करता हूँ, ये वॉइस की आपकी सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था वॉइस की फर्स्ट क्लास में कि कैसे हम असर्टिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट के अंदर एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्लास में कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर कैसे हम एक्टिव टू पैसिव चेंज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई जैसा कि आप देख पा रहे हो, इंटरोगेटिव जो स्टेटमेंट होती है यानी जो सेंटेंस होता है वो आपका दो तरह का सेंटेंस होता है। यानी एग्जामिनर दो तरह से आपके सामने क्वेश्चन रखेगा, फर्स्ट यस नो बेस्ड एंड सेकंड आपका WH फैमिली बेस्ड। अब यस नो बेस्ड स्ट्रक्चर किसको कहेंगे? जिसका आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। WH फैमिली बेस्ड किसे कहेंगे? जिसका हम हाँ या ना में जवाब देने की बजाय उसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डू यू लाइक कॉफ़ी, मैंने कहा डू यू लाइक कॉफ़ी, तो आप सिंपली इसको जवाब दे सकते हो यस या फिर नो में। अगर पसंद करते हो तो यस कहोगे भाई आप, अगर पसंद नहीं करते तो आप कहोगे नो। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आपको व्हाई डू यू लाइक कॉफ़ी, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ तो यस या नो में जवाब नहीं दे पाएंगे हम लोग। पॉइंट क्लियर हुआ? तो किसे हम यस एंड नो बेस्ड स्ट्रक्चर कहेंगे एंड किसे हम WH फैमिली बेस्ड स्ट्रक्चर कहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यस नो बेस्ड स्ट्रक्चर से क्वेश्चन कैसे आते हैं समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई यस नो बेस्ड स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे बेसिकली आपके सामने दो तरह के क्वेश्चन रखेगा एग्जामिनर। पहला कि आपको कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अब हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे डू, डज या डिड में से एक हो सकती है। उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा। कहेगा इसको पैसिव में चेंज कीजिए, तो पैसिव में जब भी हम चेंज करेंगे तो डू एंड डज की जगह हम लिखेंगे इज एम आर, यानी इसको कन्वर्ट करके लिखना होता है आपको इज एम आर में से कोई एक आएगा। बेसिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डू एंड डज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं और वहां पे हम बी फॉर्म क्या यूज करते हैं? इज एम आर यूज करते हैं। इसी तरह मान लीजिए डिड है, तो डिड की जगह पे हम कन्वर्ट करके लिखेंगे वोज या वर में से कोई एक। अब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वोज आएगा, प्लूरल होगा तो वर आएगा। डिड बेसिकली आपका पास्ट टेंस में यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए हम लिखेंगे वोज या वर में से कोई एक। इसके बाद देख सकते हो सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इसको कैसे चेंज करना है भाई? ये बेसिकली आपका असर्टिव स्टेटमेंट में हमने कवर किया था इन द वेरी फर्स्ट क्लास। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद प्रेपोजिशन एंड इन द लास्ट सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट। सेकंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये आपको मिलेगा। भाई देखिए पहले और दूसरे में क्या अंतर है? फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर के बीच एक डिफरेंस है, वो समझा देता हूँ। फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या लिखा हुआ है? डू, डज या डिड, यानी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिलेगी आपको डू, डज या फिर डिड में से कोई एक। लेकिन सेकंड जो स्ट्रक्चर रहेगा वहां पे इसके अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, जैसे इज एम आर में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, वोज वर में से कोई एक हो सकता है, हैज हैव हैड में से एक हो सकता है, विल शैल कैन मे माइट या कोई भी मोडाल्स यहाँ पे मिल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन पर। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसको एज इट इज हम लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू पेयर। जैसे यहाँ पे इज है तो यहाँ पे इज एम आर में से कोई एक आ सकता है, यहाँ पे वोज है तो यहाँ पे वोज या वर में से एक आ सकता है, यहाँ पे हैज है तो हैज या हैव में से आ सकता है। क्योंकि बेसिकली ये जो हेल्पिंग वर्ब है एक्टिव के अंदर ये तो इस सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, लेकिन पैसिव के अंदर जो ये हेल्पिंग वर्ब आएगी वो डिपेंड करेगी जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा इसके अकॉर्डिंग। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम पता करेंगे कि सिंगुलर आएगी या फिर प्लूरल आएगी। यानी हेल्पिंग वर्ब एज इट इज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पेयर, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे बी फॉर्म। यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई? बी फॉर्म। बी फॉर्म यानी इज एम आर वोज वर बी बीइंग बीन, इनमें से कोई एक शब्द आएगा। देखिए बी फॉर्म क्या होती है ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं इन द वेरी फर्स्ट क्लास, तो उम्मीद है आपने वो वीडियो लेक्चर बड़ा अच्छे से समझा होगा। इसके बाद बी फॉर्म के बाद लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट। देखिए इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, डू यू लव हर। बेसिकली ये आपका यस नो बेस्ड स्ट्रक्चर है। अब देखिए कैसे एक्टिव टू पैसिव इसको चेंज करना है। भाई सबसे पहले तो देखिए आप क्या करते हैं, डू लिखा हुआ है तो हमें बात समझ में आई, इज एम आर में से कोई एक आएगा। अब इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, वो तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। अब हर का जब भी हम सब्जेक्ट बनाएंगे यानी हर को सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो लिखना पड़ेगा आपको शी, यानी शी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इज। तो समझ आया होगा आपको, यहाँ पे क्या लिखा हमने? इज। इसके बाद लिखेंगे शी। देखिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया ये सब कुछ हम वेरी फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं, तो आप वो एक बार जरूर देखना, उसके बाद ही हम आगे समझ पाएंगे अच्छे से। तो हमने लिखा है यहाँ पे इज शी। इसके बाद देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो लव की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी? लव्ड।
प्रपोजिशन क्या रहेगी बाय, एंड सब्जेक्ट क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है आपका यू ही रहेगा, यानी इसका पैसिव क्या बनेगा इज शी लव्ड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए डज ही हेल्प यू, डज ही हेल्प यू। अब इसका पैसिव क्या बनेगा भाई, बेसिकली ये भी फर्स्ट स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है आपका। अब इज एम आर में से ही आएगा क्योंकि डज लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर यू, क्योंकि यू आपका ऑब्जेक्टिव था, इसका सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, और यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आती है आर आएगी। तो हमने लिखा आर यू। अब यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगी हेल्प्ड, प्रपोजिशन बाय, और लास्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का बन जाएगा हिम। तो पैसिव क्या बना इसका आर यू हेल्प बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिड यू मेक अ नॉइस। अब बेसिकली ये आपका डिड लिखा हुआ है, यानी पास्ट स्ट्रक्चर दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वॉज या वर में से एक आएगा। अब वॉज आएगा वर आएगा, वो तो ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा, आ नॉइस पर डिपेंड करेगा। अब तो आ नॉइस ये सिंगुलर है भाई आपका, ठीक है, क्योंकि ए आर्टिकल का यूज किया गया है, यानी यहाँ पे क्या आएगा वॉज, तो हम लिखेंगे वॉज अ नॉइस। इसके बाद देखिए हम लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी मेड, प्रपोजिशन बाय, एंड सब्जेक्ट का क्या बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा यू। नेक्स्ट देखिए इज ही चीटिंग यू, क्वेश्चन क्या है इज ही चीटिंग यू। अब भाई इज जो है बेसिकली आपका हेल्पिंग ऑफ दिया गया है, लेकिन डू डज डिड में से नहीं दिया गया है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे हम, इज है तो पेयर के अकॉर्डिंग देखना है, इज एम आर में से कोई एक आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया गया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज किया गया है, और वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं इज एम आर में से कोई एक यूज करेंगे। अब ऑब्जेक्ट तो यू है, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू के अकॉर्डिंग तो भाई प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी यहाँ पे क्या आएगा आर यू, आर यू। इसके बाद लिखेंगे बी फॉर्म, बी फॉर्म क्या रहेगी यहाँ पे बीइंग। देखिए बी फॉर्म का कैसे पता चलेगा, यहाँ पे बीइंग आएगा, बीन आएगा, इज एम आर वॉज वर आएगा, ये सब कुछ हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप लोग जरूर उस क्लास को देख लीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने क्या लिखा आर यू बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में इसको जब भी चेंज करेंगे तो चीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा चीटेड, लिखेंगे चीटेड बाय, और सब्जेक्ट का बनेगा ऑब्जेक्ट ही का बन जाएगा हिम, यानी पैसिव क्या बना इसका पैसिव बनेगा आर यू बीइंग चीटेड बाय हिम। समझ में आया। देखिए एक बार मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको कि फर्स्ट क्लास में हमने कैसे डिस्कस किया था, कैसे हम पता करते हैं कि आपकी कौन सी बी फॉर्म यूज की जाती है, तो उसके लिए समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली देखिए भाई इन शॉर्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एंड ई एस यूज किया गया है, या फिर डू या डज में से कोई एक सेंटेंस के अंदर आप देख पा रहे हो हेल्पिंग वर्ब। बेसिकली आपका नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर जब भी हम बनाते हैं तब यूज करते हैं डू एंड डज का, तो यहां पे हम बी फॉर्म क्या यूज करेंगे इज एम आर में से कोई एक। इसी तरह मान लीजिए लिखा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब देख सकते हो, नेगेटिव के अंदर डिड, इंटरोगेटिव के अंदर डिड, तो हम यहां पे यूज करेंगे बी फॉर्म वॉज या फिर वर। अगर किसी स्टेटमेंट में आईएनजी पैटर्न आप देख पा रहे हो, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आप देख सकते हो, तो वहां पे बी फॉर्म क्या यूज करेंगे हम सिंपली बीइंग। अगर मान लीजिए किसी स्टेटमेंट के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मेंशन है, पहले से ही दी गई है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे बी फॉर्म बीइंग। इसके अलावा कोई भी मोडाल्स देखते हो आप, जैसे यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं मोडाल्स, जैसे शैल, विल, या कोई भी, या इसके अलावा कोई भी मोडाल्स जैसे मे, कैन, एनी मोडाल्स, तो यहाँ पे हम जो बी फॉर्म यूज करेंगे वो खुद बेसिक फॉर्म लिखी जाती है बी। तो सिंपली इन शॉर्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। डिटेल में आप समझना चाहते हो तो इससे पहले जो क्लास हुई है उसको जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आर द बॉयज वॉचिंग टीवी। अब भाई इज एम आर में से ही आएगा, है ना, बेसिकली सेकंड स्ट्रक्चर है ये आपका, तो हम लिखेंगे इज टीवी, क्योंकि टीवी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपकी इज आएगी, इज टीवी। इसके बाद लिखेंगे बी फॉर्म। अब बी फॉर्म देखिए आईएनजी पैटर्न में मैंने बताया था, आईएनजी पैटर्न में बी फॉर्म रहेगी आपकी बीइंग, यानी यहाँ पे लिखेंगे बीइंग। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी भाई वॉच्ड, प्रपोजिशन क्या रहेगी बाय, एंड सब्जेक्ट का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी लिखेंगे द बॉयज। पॉइंट क्लियर हुआ, द बॉयज। पैसिव क्या बनेगा इज टीवी बीइंग वॉच्ड बाय द बॉयज। नेक्स्ट देखते हैं, हैज द हंटर किल्ड द टाइगर। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, बेसिकली ये भी सेकंड स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, तो पैसिव क्या बनेगा हैज द
टाइगर। अब यहाँ पे देखिए बी फॉर्म क्या रहेगी भाई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देख सकते हो आप, यहाँ पे हंटेड लिखा हुआ है, ठीक है। या सिंपली ऐसे भी सोच सकते हो आप, हैज़ हैव के साथ हम बीन का ही यूज करेंगे, क्योंकि हैज़ हैव आपका परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज़ हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। तो हैज़ द टाइगर, बी फॉर्म क्या रहेगी यहाँ पे, बीन। अब देखिए किल्ड जो है ये ऑलरेडी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी किल्ड, प्रेपोजिशन बाय एंड सब्जेक्ट का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी लिखेंगे द हंटर। पैसिव क्या बनेगा, हैज द टाइगर बीन किल्ड बाय द हंटर। नेक्स्ट देखिए, वॉज शी नॉट कुकिंग द फूड, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई वॉज या वर्ब में से एक आएगा, तो द फूड के अकॉर्डिंग तो वॉज ही आएगा, क्योंकि फूड आपको अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो लिखा हमने वाज द फूड। अब इसके बाद लिखेंगे नॉट। अब भाई देखिए आईएनजी लिखा हुआ है, तो बी फॉर्म क्या रहेगी, बी फॉर्म रहेगी आपकी बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, कुक की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, कुक्ड। प्रेपोजिशन बाय एंड सब्जेक्ट शी है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे हर। तो पैसिव क्या बन जाएगा, वॉज द फूड नॉट बीइंग कुक्ड बाय हर। देखिए नेगेटिव अगर स्टेटमेंट दी जाएगी इंटरोगेटिव के अंदर है, तो आपको ये समझना है कि नोट की जो पोजीशन रहेगी वो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगी। पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, हैड शी पोस्टेड द लेटर, इसका पैसिव क्या बनेगा, हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है, तो लिखेंगे हैड द लेटर। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हम हैड का ही यूज करते हैं, तो लिखेंगे हैड द लेटर। बी फॉर्म क्या रहेगी यहाँ पे भी, बीन, हैड द लेटर बीन, क्योंकि हैड के अंदर यहाँ पे भी देख सकते हो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी गई है। कोई भी परफेक्ट टेंस हो आपका, हमेशा वहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखी जाती है। तो हैड द लेटर बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी भाई। इसके बाद देख सकते हो आप पोस्टेड, प्रेपोजिशन बाय एंड सब्जेक्ट का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, शी का क्या बन जाएगा, हर। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, एक्टिव टू पैसिव आपका, हैड द लेटर बीन पोस्टेड बाय हर। नेक्स्ट देखिए, शैल आई कंप्लीट दिस वर्क। अब शैल बेसिकली आपका एक मोडाल्स है, ठीक है, मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है, या आप सिंपली ऐसे भी सोच सकते हो कि फ्यूचर टेंस में ये यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आप भी शैल या विल में से एक आएगा भाई, वो तो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो दिस वर्क के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल लिखेंगे। देखिए फाइनली आपको कैसे पता चलता है कि विल आएगा या फिर शैल आएगा। फाइनली किसी भी स्टेटमेंट में आप कैसे पता कर पाएंगे कि यहाँ पे विल का ही यूज करना है या फिर यहाँ पे शैल का ही यूज करना है हमें, तो वो तो बेसिकली स्पीकर के मूड पे डिपेंड करते हैं। या इस बात को सिंपली आप ऐसे समझ सकते हो, अगर कोई जनरल स्टेटमेंट दी गई है तो वहाँ पे आई और वी के साथ हम शैल यूज करेंगे। इसके अलावा यानी रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ, अदर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, शी, इट, दे या एनी नेम, ठीक है, इन सभी के साथ हम क्या यूज करने वाले हैं, इन सभी के साथ यूज किया जाता है आपका विल। सिंपली आई और वी के साथ यूज करते हैं शैल, जर्नल केस में रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ यूज करेंगे विल। या फिर इस बात को थोड़ा और भी डिटेल में अगर हम समझें तो इस बात को ऐसे भी समझिए आप लोग कि अगर मान लीजिए कोई केस ऐसा दिया गया है जहां पे आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, मान लीजिए आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो या किसी को डराने धमकाने का काम कर रहे हो या डिटर्मिनेशन का कोई केस है, तो ऐसे केस में आई और वी के साथ क्या यूज किया जाएगा, विल, और रिमेनिंग जो बचा यानी जो बचे हुए सब्जेक्ट है उनके साथ क्या यूज किया जाएगा, शैल यूज किया जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए शैल आई कंप्लीट दिस वर्क, तो पैसिव क्या बनेगा, विल दिस वर्क। अब देखिए इसमें जो है बी फॉर्म खुद क्या आएगी, बी ही रहेगी आपकी, तो हम बेसिक फॉर्म यूज की जाती है, लिखेंगे विल दिस वर्क बी। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, कंप्लीटेड, और प्रेपोजिशन लिखेंगे बाय एंड सब्जेक्ट का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी आई का बन जाएगा मी। पैसिव क्या बनेगा इसका, भाई यहाँ पे इंटरोगेटिव मार्क कर लेना आप सभी, यहाँ पे भी इंटरोगेटिव मार्क आएगा, ठीक है। तो पैसिव क्या बनेगा, विल दिस वर्क बी कंप्लीटेड बाय मी। समझ पाए, आगे बढ़ते हैं। मे आई हेल्प यू, मे भी बेसिकली आपका मोडाल्स हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हेल्पिंग वर्ब को ट्रीट किया जाता है वैसे ही इसको ट्रीट करना है आपको, ठीक है। तो देखिए मे आई हेल्प यू, तो लिखेंगे मे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू ही लिखेंगे भाई, मे यू। बी फॉर्म क्या रहेगी, खुद बेसिक फॉर्म बी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड,
लास्ट में प्रेपोजिशन लिखेंगे बाय और इसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, यानी आई का क्या बन जाएगा, मी। पैसिव क्या बनेगा, मे यू बी हेल्प्ड बाय मी। उम्मीद है समझ पाए आप लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे आज हमने डिस्कस किया कि इंटरोगेटिव स्टेटमेंट के अंदर कैसे जो यस नो बेस्ड जो स्ट्रक्चर होगा वहां पे कैसे हम एक्टिव टू पैसिव हम चेंज करेंगे। आई होप आप समझ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में WH फैमिली बेस्ड स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।